उपनिषद के संदर्भ में ओझा जी का एवं शास्त्री जी के संदर्भ में जो जो उनका चिंतन धारा विद्यमान है, सारे चिंतन धारा के संदर्भ में हम लोग तत्व का शोधन मूलक तत्व का जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उससे हम लाभान्वित हुए। विशेषतः हमें उनके ग्रंथ में ये प्राप्त होता है, जिस प्रकार शुक्ला जी ने पहले कह रहे थे, कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना। तो शायद उस समय ऐसी स्थिति रही होगी जब वेदांतियों के बहुत सारे प्रस्थान खड़े हो गए, तो उसमें यथार्थता कहां पर है उसके लिए शायद प्रतिपादन कर लिए शायद आचार्य ओझा जी का अवतरण एवं उसके अनुगामी के रूप में शास्त्री जी का अवतरण हुआ है। ये कहने पर मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगता है, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुरूप तत्व का आलोड़न होता रहता है। आचार्य जी का जब हम केन उपनिषद को देखते हैं तो वो सांवेदीय तलबकार शाखा से ही संबंधित है। इसको हमने कल जाना भी है और आचार्य जी ने भी लिखा है, किंतु उनका एक ही तात्पर्य है, इसके द्वारा उन्होंने चिदात्मा तक मनुष्य कैसे पहुंच पाए उसके लिए उन्होंने एक साधन की कल्पना की, जिसको उन्होंने प्रज्ञानात्मा एवं साधक कौन हो उसके लिए उन्होंने भूतात्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। और वो जो ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व है वो दिग्देश काल से अपरिच्छिन्न है, अर्थात दिग्देश कालानुबंधिनी जो प्राकृत बुद्धि है उन प्राकृत बुद्धि से भिन्न एक तत्व है। और वही तत्व ज्ञानात्मिका जो बोध संपत्ति है वही मानव मात्र की ब्रह्म संपत्ति है, ऐसा उन्होंने परिभाषा प्रकरण में ही लिखा है। उसमें क्या प्रमाण है तो उसके लिए उन्होंने भी यही कहा, तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र ही उसका प्रमाण है। और उसके लिए उन्होंने महाभारत के शांति पर्व को दृष्टि में रखते हुए भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित 8 तत्व है, 8 उपनिषद है, जिसको कल आचार्य शुक्ला जी ने भी बताया, सत्य से लेकर सम तक, उसका भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। किंतु उनका मौलिक जो चिंतन था वो शब्द प्रामाण्य के आधार पर ही है। और ये केनोपनिषद विज्ञान भाष्य में हमें 3 प्रकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें मांगलिक संस्मरण, प्रज्ञानात्म स्वरूपानुगतम आत्मस्वरूप निर्वचन एवं तलबकारोपनिषद मूल विज्ञान भाष्य। उसमें जितने मंत्र है, विशेषतः 34 मंत्र है केनोपनिषद में 4 खंड में, उसका भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। और उन्होंने द्वितीय प्रकरण में ही प्रतिज्ञा वाक्य में लिखते हैं, साध्य जो है चिद ब्रह्म है, साधन जो है प्रज्ञानात्मा एवं साधक भूतात्मा नामक त्रिविध जो आत्म विवर्तों का पारिभाषिक संस्मरण है, तथा प्रज्ञानात्म स्वरूपानुगतम जो आत्म स्वरूप निदर्शन नामक यह प्रस्तुत द्वितीय प्रकरण है, ऐसा उन्होंने वहां पर अभिहित किया है। किंतु हमारा जो प्रतिपाद्य विषय है वो आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व वेदांतियों के यहाँ व उपनिषद के दृष्टि में वो प्रमेय से परे है, जैसा आचार्य मिश्रा जी ने भी कल उल्लेख किया था। किंतु इंद्रिय इत्यादि जो भौतिक इंद्रिय हो या अंतर इंद्रिय मन है, क्या इनका कोई अधिष्ठाता कोई चेतन तत्व होगा कि नहीं, इस पर जब जिज्ञासा होती है तो उस समय उन्होंने प्राय सारे दार्शनिकों को दृष्टि को सामने रखते हैं। अगर यदि हम शरीर को चेतन के रूप में मानते हैं, जैसे भूतात्मा कहते हैं तो भूत के आत्मा के रूप में हम शरीर को मानते हैं, तो उस दृष्टि में उन्होंने चार्वाक के पक्ष को भी उन्होंने उल्लेख किया है। तब उन्हें कहते हैं चार्वाक की दृष्टि स्वतः असिद्ध है, क्योंकि शरीर के नाश होने पर हमें भी पुनः शरीर पूर्व शरीर के नाश होने पर उत्तर शरीर में भी हमें कुछ संस्कार के बल से स्तन्यपान आदि में प्रवृत्ति दिखाई देती है।
इसीलिए हम शरीर को चेतन नहीं मान सकते हैं, एवं इंद्रिय को भी चेतन इसलिए नहीं मान सकते हैं। तो इंद्रिय जो है विनाश होने पर भी हमें वस्तु का भान होता है, अतः मन को भी हम चेतन नहीं मान सकते हैं। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय, मन तीनों के चेतनत्ववाद को खंडन करते हुए यदि हम क्षणिक विज्ञानवाद बौद्धों को मत को स्वीकार करते हैं तो वह भी ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान जो है वो प्रमेय नहीं है। विशेषतः न्यायिक के यहाँ, जो हम न्याय के छात्र हैं तो न्याय की हमारी दृष्टि रहेगी ही। न्यायिक जो है वो आत्मा को प्रमेय मानते, ज्ञान को भी प्रमेय मानते हैं। सर, आपका मुख नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। ज्ञान भी प्रमेय है और आत्मा भी प्रमेय है। जो 12 प्रकार के प्रमेय बताया गया उसमें आत्मा से लेकर अपवर्ग पर्यंत जितने 12 प्रमेय है उसमें बुद्धि का भी परिगणना है और आत्मा का भी गणना है, किंतु वह आत्मा अनुमेय पदार्थ है जो कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान इत्यादि लिंग के द्वारा आत्मा जो अनुमेय है। इसका अलावा आत्मा अनुमान प्रमाण से वेद्य है, किंतु बौद्धों का कहना है कि नहीं, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। वो विज्ञान जो है प्रमेयत्व का व्यावर्तक है, इसीलिए उसको हम प्रमेयत्व के अव्यावर्तक होने के कारण और उसको हम विज्ञान रूपत्व ही मानेंगे। वो विज्ञान क्षणिक है। वो क्षणिक विज्ञान जो आत्मा है वो भी क्षणिकत्व जो है द्वितीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व रूप होगा। एवं वो विज्ञान 2 प्रकार के होंगे, एक प्रवृत्ति विज्ञान और दूसरा जो है आलय विज्ञान। प्रवृत्ति विज्ञान में अयम घट इस प्रकार जो ज्ञान होता है वो सभी कल्पनात्मक होता है, वो सविषयक है, इसीलिए उसको हम प्रवृत्ति विज्ञान मानते हैं। ये रहता है जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में और अर्ध सुषुप्ति अवस्था में। एवं आलय विज्ञान जो होता है निर्विषय विज्ञान होता है, वो गाढ़ सुषुप्ति अवस्था में रहता है, इसलिए उस समय सुषुप्ति की मरण प्रसंग की आपत्ति नहीं होती है। किंतु नित्य विज्ञानवादी जो वेदांती हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप यदि आपने क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानेंगे तो पूर्व शरीर उत्तर शरीर को संक्रांत करेगा, तो माता के गर्भ में रहने वाले जो पुत्र है उसमें माता का जो संस्कार है वो भी संक्रमण करना चाहिए, जो कि ये होता नहीं है। इसीलिए आप क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा को न मानकर नित्य विज्ञान को ही आत्मा के रूप में माने। इसी संदर्भ में ओझा जी भी जो अपना दृष्टि दिया है, जिस पर प्रश्न के बारे में तो बहुत सारे केन इसितम करके केन प्राण इत्यादि आपने दिया गया है, तो उसके बाद जो उपनिषद भाष्य केनोपनिषद में जो मंत्र आते हैं, सूत्रस्य सूत्रम, मनसो मन इत्यादि जो मंत्र आते हैं, इसका मतलब है ना तो हम श्रवणेन्द्रिय से अथवा मन इंद्रियादि से हम आत्मा को वेद्य मान सकते हैं, क्योंकि जो स्वयं ही स्वतः प्रकाश है, आत्मा स्वतः प्रकाश है। वो जैसे गीता में भी कहा गया जदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम, ये भी एक मंत्र प्राप्त होता है वहां गीता में। अर्थात वो स्वयं ही प्रकाश है, वो सारा संसार को प्रकाशित करता रहता है, तो फिर वो वाणी के द्वारा कैसे प्रकाशित होगा या मन के द्वारा व इंद्रिय के द्वारा कैसे प्रकाशित होंगे। इसीलिए ब्रह्म जो है वो अपने अविद्या के कारण ही संसार में आता है और सांसारिक से बंधन से वो बद्ध होता है, अपनी विद्या से ही वो मुक्त ही होता है। अविद्योपहित जो ब्रह्म ही जीव रूप को ग्रहण करता है, अर्थात वह जीव शब्द का वाच्य है। और घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश में परस्पर में भेद न होने से जीवों का भी परस्पर भेद नहीं है। इसीलिए घटाकाश मठाकाश की तरह व्यावृत होने वाले जीव ब्रह्म दोनों की एकत्व ही है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युम आपनोति जह्य नानेन पश्यति उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति द्वितीयाद वही भयम भवति, एकम अद्वितीय ब्रह्म है। इसलिए श्रुति ही इसका प्रमाण है। यदि द्वितीय रहे तो भय की आपत्ति आएगी, जब द्वितीय ही नहीं है तो भय की कहां से आपत्ति आएगी। इसीलिए एकमेव अद्वितीय ब्रह्म यह चरितार्थ होता है। इस अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय किंचित मात्र भी नाना जगत नहीं है। इस अद्वितीय ब्रह्म के अतिरिक्त नाना जगत को जो देखता है वो भेददर्शी व्यक्ति पुनः पुनः
जन्म और मरणात्मक संसार को प्राप्त करता है। जो पुरुष अद्वितीय ब्रह्म में किंचन मात्र भी भेद को देखता है, उस भेददर्शी को भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि द्वितीय से ही भय की प्राप्ति हुआ करती है। वह ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए उन्होंने विज्ञानात्मक ब्रह्म से चिद ब्रह्म तक जो उन्होंने साध्य के रूप में रखा है, तो चिद ब्रह्म जब स्थिति आती है तो वहां सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ऐसा ओझा जी का संकेत है। इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म, क्योंकि उन्होंने जो केनोपनिषद में 4 श्लोक से लेकर 8वां श्लोक मंत्र तक उन्होंने 5 बार जो है विद्धि शब्द का ही प्रयोग किया है। उनमें उन्होंने दर्शाया कि ना तो हमने वाक से ही उनको जान सकते हैं, ना तो हम श्रोत्र से जान सकते हैं, ना तो चक्षुंद्रिय से जान सकते हैं, ना तो मन से जान सकते हैं, ना तो प्राण से जान सकते हैं। क्योंकि जो स्वयं प्रकाश है, जैसे प्रदीप प्रकाश जो होता है, उसके प्रकाश के लिए हम प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करते हैं। जो सूर्य है वो आदित्य है, वो तो स्वतः प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए कोई प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती है। इसीलिए ब्रह्म ये सब तत्वों के द्वारा वेद्य नहीं है, किंतु वो उपनिषद से ही वेद्य है। इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म देश परिच्छेद, काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद, इन तीनों परिच्छेद से ही रहित है, इसलिए ब्रह्म को अनंत कहा जाता है। ब्रह्म की उत्पत्ति विनाश, ब्रह्म जो है उत्पत्ति विनाश से रहित है, इसलिए ब्रह्म सत्य स्वरूप है। वह ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। उनकी आनंद रूपता से ही सर्वत्र आनंद की प्रतीति होती है, इसलिए उसे आनंद स्वरूप भी कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्म अज्ञेय और अनिर्वचनीय है। जैसा कि मंत्र वहां पर प्राप्त होता है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वा गच्छति न वाग गच्छति न मनो इत्यादि। यदि ब्रह्म विदित से अन्य है और अविदित से भी अपर है, इस वाक्य द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपद शंका होती है। यहां पर यह भी एक दृष्टि है, जिस प्रकार नैयायिक आत्मा को ईश्वर से भिन्न बतलाते हैं, उसी प्रकार कर्मकांडी भी इसका जजन करो, इसका जजन करो, इस प्रकार अन्य देवता की ही उपासना करते हैं। अतः उचित यही है कि जो उपास्य विदित है वह ब्रह्म ही है और उससे भिन्न उसका कोई उपासक हो। जो वाणी से प्रकाशित न हो, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। जो कि देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। उसके लिए सारे मंत्र दिए हैं, जिनमें उन्होंने 5 मंत्र का उल्लेख किया है। यद वाचा नभ्युदितम जेन वाक् अभ्युपद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम जदिदम उपासते। द्वितीय मंत्र में उन्होंने विद्धि को लेकर बताते हैं, जन मनसा न मनुते जेन अहौ मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम जदिदम उपासते। शब्द श्रोत्र से भी वो वेद्य नहीं है। यद श्रोत्रेण न श्रोति जेन श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम जदिदम उपासते। प्राण से भी वो वेद्य नहीं है। यद प्राणेन प्राणीति जेन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम जदिदम उपासते। इस प्रकार ना तो वो श्रोत्रादि से वेद्य है, फिर भी वो उपनिषद से ही, जिस प्रकार का जक्ष उपाख्यान से उन्होंने दृष्टांत से उन्होंने समझाया था, तो उसी प्रकार वो उपनिषद विद्या से ही वेद्य है। वह ब्रह्म का ही उपासना करना चाहिए, बा उसी ब्रह्म विद्या का ही अवलोकन करना चाहिए, जिससे कि हम त्रिविध ताप से हम मुक्त हो सकें